सिग्मा मेल अकेला आता है, लोन वुल्फ अकेला आता है, जो शेर होता है वो झुंड में अकेला लड़ने आता है। और ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीजें जो हैं आजकल इंटरनेट पर चल रही हैं। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सब बस तुम लोग कोपिंग कर रहे हो, तुम जैसे जो लूजर्स हैं जो कि बस कमरे में दिन भर पड़े रहते हैं, बाहर जाकर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं रखते, वही लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और अपने आप को सिग्मा मेल कहते हैं। और आज चलो धीरे धीरे करके समझते हैं कैसे अकेले रहना तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर तुम अपने आप को सिग्मा मेल कहते हो ऐसे कुछ थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर्स को देखकर, तो आज मैं उनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे वो एक्चुअल में अकेले नहीं रहते और लोनली तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी तरह। चलो इसके नुकसान समझते हैं पहले। तो इसके नुकसान क्या है, आखिर क्या ही दिक्कत हो जाएगी अगर मैं अकेला रह लूंगा अपने कमरे में पूरी तरह से। तो इसके बहुत सारे नुकसान है। अगर तुम गूगल करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि इससे तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो सकती हैं। अकेले रहने से तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि तुम्हारा जो कॉर्टिजोल होता है वो हमेशा बढ़ा रहता है, तुम्हारा स्ट्रेस एकदम टॉप के लेवल पर चला जाता है, जहाँ पर तुम्हारे लुक्स खराब हो जाते हैं और तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो। मुझे याद है जैसे लॉकडाउन का टाइम था, तब मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता था, मुझे लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और जैसे ही मैं लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं बाहर गया, मेरे को लाइफ में एक्चुअल में मजा आने लगा। मुझे लगा लाइफ एक्चुअल में वर्थ लिविंग होती है। और कई सारी दिक्कतें आती हैं, तुम बहुत टाइम तक अकेले रहते हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स भी खराब हो जाती है, तुम लोगों से बात नहीं कर पाते। तुम अगर वीडियोस बनाने की कोशिश करते हो, तुम इतना अच्छा स्पीक भी नहीं कर पाते हो कैमरा पर, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में लोगों से बात करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और तुम लोग अब सोच रहे होगे जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, थॉमस शेल्बी हो गया, लोन वुल्फ ये टर्म जो है, और जैसे शेर अकेला आता है, तो क्या ये चीजें एकदम सच हैं? तो मेरे भाई ये चीजें भी एकदम गलत हैं। क्योंकि तुम अगर थॉमस शेल्बी को देखते हो तो वो हमेशा अपने भाइयों के साथ रहता है। वो अकेला कब रहता है? जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है या डिप्रेस्ड होता है, या फिर वो किसी ऐसी चीज पर काम कर रहा है जिसपे उसको अपना पूरा दिमाग लगाना है। और ऐसे टाइम पर अगर तुम भी अकेले रहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम अगर कोई चीज सोच रहे हो या कोई आइडिया बना रहे हो या किसी चीज पर काम कर रहे हो या एक्चुअल में दुखी हो, कि जिस टाइम पर अगर तुम लोगों के साथ रहे तुम दिक्कत कर सकते हो, तो उस टाइम पर अपने आप को आइसोलेट करना बिल्कुल सही है। अगर तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो आइसोलेट होकर, जैसे कि थॉमस शेल्बी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम उसे देखो तो वो लोगों के साथ ही होता है, जैसे कि आर्थर, जॉन और उसके जितने भी ज्यादा भाई थे उन सबके साथ रहता है, या फिर अपनी फैमिली के साथ रहता है ज्यादातर काम करने के टाइम। और डील भी वो लोगों से ही करता है रेदर देन अपने आप से अकेले कमरे में पड़े हुए। और लोन वुल्फ टर्म तो एकदम गलत टर्म है। लोन वुल्फ तब एक वुल्फ बनता है जब वो अपने पुराने पैक से निकलकर वो अपने लिए एक नया झुंड ढूंढ रहा होता है, और उस टाइम को कहते हैं लोन वुल्फ पीरियड, जिसमें वो एक ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप में जा रहा होता है। क्योंकि वुल्फ अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम जंगल में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, तुमसे बड़े बड़े जानवर होते हैं जो तुम पर हमला करते हैं, और तुम्हें शिकार भी बड़े जानवर का करना पड़ता है क्योंकि तुम एनर्जी कम वेस्ट कर कर ज्यादा खाना खा सको। और यहाँ पर गलती किसकी? गलती तुम्हारी नहीं है। हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, क्योंकि अब हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग सामान लेने जाते थे, उसे भी अब तुम ऑनलाइन डिलीवर करवा सकते हो आराम से। लोग क्लासेस लेने जाते हैं, तुम ऑनलाइन ही सब कुछ पढ़ सकते हो, क्लासेस से बेटर पढ़ाते हैं ऑनलाइन। लोगों को दोस्त चाहिए होते थे, अब तुम ऑनलाइन पता नहीं कितने सारे दोस्त बना सकते हो। मेरे तो बहुत ही सारे हैं। बट तुम एक चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम इंसानों के टच को रिप्लेस नहीं कर सकते जो साथ में होता है। तुम इंसानों से सामने से बात करने वाली फीलिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी मानो, मेरे ऑनलाइन में बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं जिनसे बातें करता हूँ, दिन दिन भर बातें करता हूँ, बट बाहर तुम किसी से डीप कन्वर्सेशन करते हो तो वो ऑनलाइन से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। तुम एक्चुअल में सीखते हो कि लोग कैसे बात करते हैं, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है, लोग तुम्हें देख क्या रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तुम इन सारी चीजों को समझते हो। क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक टाइम था जब मेरी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा वीक, और मैं अपने आप को ऐसे ही सोचता था मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, जिस वजह से मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चीजें बुरी बुरी होती हैं, मैं ऐसा सोचता था। और उस टाइम पर मैं क्या था, मैं बहुत ज्यादा मिजरेबल था। मैं बस कमरे में पड़ा रहता था, फोन में मे भी कुछ गेम देख लिए, एनिमे देख लिया, गाने सुन लिए, टीवी देख लिया, यही सब करा करता था। क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं थे बाहर जाने को। बट मेरा स्कूल चेंज हुआ, फिर मेरे दोस्त मिले, मुझे उस टाइम पर रियलाइज हुआ नहीं यार, लोगों से बात करना इतना बुरा भी नहीं है। और वही सोचो कल को जैसे तुम्हें किसी चीज की नीड पड़ जाए, अब तुम्हारे घर में जैसे बिजली के तार हैं वो सब पूरे जल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अब तुम्हें उन्हें सही करना, तुम क्या करोगे? तुम किसी को जानते ही नहीं हो, तुम्हारा कोई कांटेक्ट में है ही नहीं बिजली वाला, तुम क्या करोगे? जाओगे किसी को मे भी बुला के लाओगे, और वो तुम्हें ओवर चार्ज कर लेगा क्योंकि तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। वही अगर तुम्हारा कोई दोस्त होगा जैसे बिजली विभाग वगैरह में होगा, वो आ जाएगा, तुम्हारी तुरंत मदद कर देगा। तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया, उसे चलो तुम खुद ही
इजीली फिक्स कर लोगे, बट अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो मार्केट में ले जाओगे, और अगेन तुम्हें मार्केट का कोई आइडिया नहीं तो तुम्हें और ज्यादा वो चार्ज कर लेगा, मे भी तुम्हें बेवकूफ बनाकर कुछ तुम्हारा पार्ट ही बदल दे। और ऐसे ही कनेक्शंस के बहुत सारे फायदे हैं। अगर तुम सोशलाइज करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होती है, तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन भी अच्छे से कर पाते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो कोप करना बंद करो, अपने आप को लोन वुल्फ मत समझो कि मैं लोन वुल्फ हूँ, मैं अकेले रहने को बना हूँ। हम सब इंसान जानते हैं कि हम सब अकेले रहने के लिए नहीं बने। आज हमारी जो स्पीसीज है वो सर्वाइव ही इस वजह से करी है क्योंकि हम सब लोग झुंड में रहे, हम सब ने आपस में कम्युनिकेट किया और एक्चुअल में कुछ अच्छा किया जिससे कि हम लोग सर्वाइव कर पाए। वरना इतनी सारी ह्यूमंस जैसी स्पीसीज थी सबकी सब मर गई, बस हमारी होमो सेपियंस जिंदा क्यों है? क्योंकि हम लोगों को कम्युनिकेशन करना आता था। और कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर तुम जैसे लड़कों से बात करना चाहते हो तुम उनके जस्ट बगल में खड़े हो जाओ, बात करो कि यार आज मौसम तो ऐसा लग रहा है, या फिर हाथ मिला लो। बहुत सारे अम्बल होते हैं बहुत सारे लोग, और अगर कभी तुम्हें रिजेक्शन मिल जाता, कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुमसे रूड हो जाता है तो छोड़ो उसे, आगे बढ़ जाओ। जैसे मेरे कॉलेज में मुझे तो ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए थे, एक सेमेस्टर पूरा लग गया था ढंग के दोस्त ढूंढने में। बट ये नहीं किया मैंने कि हार मान लेता हूँ, लोन वुल्फ सिग्मा बन जाता हूँ। मैंने कोशिश करना जारी रखी और वो बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन दे पाया, मेरी सोशल स्किल्स और ज्यादा बेटर हुई। और इस चैनल से भी तुम देख सकते हो जैसे कि पहली वीडियो में कितनी अजीब अजीब सोशल स्किल्स थी मेरी, इतना ज्यादा अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा था, बट अब तुम देखते हो मैं कितना ज्यादा फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को सिग्मा मेल नहीं समझा। मैंने सोचा कि मुझे जो आता है मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं लोगों से कनेक्ट होऊंगा, और तुम्हें भी यही करना, लोगों से कनेक्ट हो, ह्यूमन बन जाओ। ऐसे सिग्मा मेल और ये सब मत सोचो, क्यों तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे लोनलीनेस से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सोशल मीडिया मत जाओ, सोशल मीडिया ने तो हमारा बस दिमाग ही खराब किया है हमेशा से। खुल कर जियो। और अगर तुम अभी भी सिग्मा मेल बनना चाहते हो भाई जाओ मेरे कमेंट में जाकर एक तगड़ी सी गाली लिखो मेरे को, और उसके बाद तुम अपनी लाइफ को और मिजरेबल बना लो, क्योंकि तुम बेवकूफ थे और बेवकूफ रहने वाले हो। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि सिग्मा मेल बनना एक्चुअल में बेनिफिशियल है।